सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक स्टोरी लेके आए हैं। इंग्लिश स्टोरी है और स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी से आपको इंग्लिश में काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, जैसे कि वोकेबलरी हो गई, ग्रामर हो गई, और उसके अलावा इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड भी आपको चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। तो इस स्टोरी को आप ध्यान से सुनिए और एंजॉय कीजिए। तो स्टोरी का नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। मंकी मीन्स बंदर एंड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। तो ये बंदर और मगरमच्छ की कहानी है। तो ये शुरू कैसे होती है? वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक बार की बात है, इन लश फॉरेस्ट इन इंडिया। लश फॉरेस्ट मीन्स जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं गार्डन की तरह, लश फॉरेस्ट इन इंडिया। देयर लिव्ड ए मिस्चीवस मंकी नेम्ड राजा। तो मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती। तो एक शरारती मंकी, शरारती बंदर जिसका नाम राजा था, वो वहाँ रहता था। राजा लव टू स्विंग फ्रॉम ट्री टू ट्री एंड प्ले ट्रिक्स ऑन अदर एनिमल्स। तो राजा लव्ड मतलब राजा को अच्छा लगता था, स्विंग मतलब झूलना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे झूलता था। तो बंदर से झूलते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते हैं वैसे। और प्ले ट्रिक्स ऑन अदर एनिमल्स मतलब उसको ट्रिक्स करना अच्छा लगता था, मतलब नई नई मस्तियाँ करना, जैसे जो बंदर हरकतें करते हैं ना, वो हरकतें करना उसको पसंद होता है। तो वन डे, वन डे मतलब एक दिन, वाइल राजा वॉज स्विंगिंग थ्रू द ट्रीज। स्विंगिंग मीन्स राजा एक दिन झूल रहा था, पेड़ों पेड़ों में झूल रहा था। ही मेट अ फ्रेंडली क्रोकोडाइल। वो एक फ्रेंडली मतलब एक मगरमच्छ से मिला, तो लेकिन वो फ्रेंडली था, मतलब वो उसका दोस्ताना व्यवहार था उस मगरमच्छ का, और मगरमच्छ का नाम था गोलू। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? गोलू वॉज अनलाइक एनी अदर क्रोकोडाइल राजा हैड मेट बिफोर। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ, गोलू वॉज अनलाइक मतलब गोलू ऐसे मगरमच्छ जो होते हैं जनरली, अनलाइक मतलब उनसे अलग था। और राजा जिनसे पहले मिल चुका था, जिन मगरमच्छों से, उन मगरमच्छों से गोलू अलग था। ही वॉज काइंड एंड जेंटल। काइंड का मतलब अच्छा इंसान होता है, अच्छा इंसान। और जेंटल मतलब बिल्कुल जो सॉफ्ट होता है ना इंसान, बिल्कुल जेंटल। तो काइंड और जेंटल था वो। एंड द टू ऑफ देम बिकेम द फास्ट फ्रेंड्स। तो दोनों दोस्त बन जाते हैं। फास्ट फ्रेंड्स मतलब दोनों जल्दी दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद राजा एंड गोलू वुड स्पेंड आवर्स चैटिंग बाय द रिवर बैंक। तो दोनों, इसका मतलब ये हुआ राजा और गोलू दोनों मिल के चैटिंग करते हैं। चैटिंग मतलब दोनों बातचीत करते हैं। रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे। शेयरिंग स्टोरीज एंड प्लेइंग गेम्स, दोनों आपस में बातचीत करते हैं और गेम खेलते हैं। राजा वुड इवन शेयर हिज फेवरेट फ्रूट्स विद गोलू। तो राजा फेवरेट उसके जो फल होते हैं वो भी शेयर करता है गोलू के साथ। हु कुडंट लीव द वाटर टू फाइंड फूड, मतलब ये बात कर रहे हैं मगरमच्छ की। मगरमच्छ पानी को नहीं छोड़ सकता है, तो राजा क्या उसको फ्रूट्स ला के देता है। बट एज द टाइम वेंट ऑन, मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, गोलूज वाइफ बिकेम जेलस ऑफ देयर फ्रेंडशिप। गोलू मतलब ये मगरमच्छ की जो वाइफ होती है वो जेलस होती है। जेलस मतलब वो ईर्ष्या करती है उन दोनों की दोस्ती की। ठीक है। शी वॉन्टेड टू ईट द डिलीशियस फ्रूट्स राजा ब्रॉट एवरी डे। तो उसको क्या है कि जो गोलू की वाइफ होती है, मगरमच्छ की वाइफ होती है, उसको जो डिलीशियस मतलब एकदम जो अच्छे होते हैं, अच्छे फल जो राजा मतलब बंदर जो लाता है वो उसको खाने होते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, शी ट्रिक्ड गोलू इनटू आस्किंग राजा टू विजिट देयर होम ऑन द अदर साइड ऑफ रिवर। इसका मतलब ये हुआ कि उसने क्या किया, जो मगरमच्छ की वाइफ है
उसने क्या किया, उसने ट्रिक किया। उसने ट्रिक मतलब उसने एक चाल चली। उसने कहा कि गोलू मतलब उसके हस्बैंड मगरमच्छ को कहा कि राजा को आप मतलब बंदर को आप घर ले आओ, रिवर मतलब रिवर क्रॉस करा के और अपने घर ले आओ, ठीक है। राजा मतलब बंदर अनअवेयर ऑफ क्रोकोडाइल ट्रू इंटेंशंस। अनअवेयर मतलब राजा को तो पता नहीं था, बंदर को तो पता नहीं था कि क्रोकोडाइल इसको क्यों, क्रोकोडाइल के इंटेंशन मतलब अंदर से क्या सोचता है, तो बंदर को नहीं पता था। तो राजा एग्री हो गया, हैप्पीली एग्री टू विजिट्स गोलूज होम। मतलब वो तो एग्री हो गया क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि क्या चल रहा है, क्यों वो ले जा रहा है उसको घर में। तो उसके बाद लिखा हुआ है एज दे रीच्ड द मिडल ऑफ द रिवर, जैसे ही वो नदी के बीच में पहुँचे, गोलू कन्फेस्ड। गोलू कन्फेस्ड मतलब गोलू ने ये स्वीकार किया राजा से कि उसकी वाइफ, जो मतलब मगरमच्छ की वाइफ, उसको खाना चाहती है। टेरिफाइड में डर गया। राजा थॉट क्विकली एंड केम अप विथ क्लेवर प्लान। अब बंदर डर गया, उस क्विकली मतलब जल्दी से उसने, क्लेवर तो वो था ही, तो जल्दी से उसने एक क्लेवर प्लान उसके माइंड में आया। उसने सोचा, ही टोल्ड गोलू डैट ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट बैक इन फॉरेस्ट। उसने गोलू को कहा कि उसने अपना हार्ट मतलब उसने अपना दिल फॉरेस्ट में ही छोड़ दिया है, मतलब जंगल में ही छोड़ दिया है, एंड कुडंट सर्वाइव विदाउट इट, और उसके बिना वो नहीं जी सकता। राजा मतलब बंदर ने कन्विंस किया, कन्विंस मतलब उसको मनाया, गोलू मतलब मगरमच्छ को मनाया कि भाई मुझे वापस टेक हिम बैक टू द फॉरेस्ट टू फैच हिज हार्ट, मतलब मुझे वापस आप जंगल ले जाओ ताकि मैं अपना हार्ट मुझे मिल जाए, ठीक है। तो अब गोलू, उसके लिखा हुआ है गोलू ईगर टू हेल्प हिज फ्रेंड। गोलू तो ईगर मतलब गोलू ईगर मतलब गोलू भी इंटरेस्टेड हो गया, मतलब ईगर मतलब कि वो खुद भी चाह रहा था, इंटरेस्टेड हो गया अपने दोस्त की हेल्प करना, मतलब दोस्त को की मदद करने के लिए वो खुद भी चाहने लग गया। स्वयं बैक, स्वयं मतलब स्वयं का ये सेकंड फॉर्म होता है। तो वो वापस तैर के स्वयं बैक टू फॉरेस्ट, मतलब तैर के वो जंगल तक गए, दोनों मिलके राजा के साथ और अपने पीठ पे बिठा के, ऑन हिज बैक। एज सुन एज दे रीच्ड द शोर, मतलब शोर मतलब नदी के किनारे जैसे ही पहुँचे वो दोनों, राजा जम्प्ड ऑफ गोलूज बैक। राजा जो है मतलब बंदर जो है वो जंप कर गया गोलू के बैक से, मतलब मगरमच्छ के जो मगरमच्छ के ऊपर बैठा हुआ था वो, तो वो वहाँ से जंप कर गया और भाग गया ट्री के ऊपर, मतलब ट्रीज़ पे वो भागता, मतलब ट्रीज़ पे वो झूलता था, तो ट्री के ऊपर चला गया। लीविंग द क्रोकोडाइल बैंड मतलब वो मगरमच्छ को छोड़ के और कूद गया। गोलू रियलाइज ही हैड बीन ट्रिक्ड बाय राजा। गोलू मतलब मगरमच्छ को रियलाइज़ हो गया कि वो जो राजा है मतलब बंदर है, उसने उसको, बंदर ने चाल चली उसके साथ, और फेल्ट अशेम्ड मतलब अशेम्ड मतलब शर्मनाक उसको फील हुआ। उसकी जो वाइफ है, उसकी ग्रीड मतलब वाइफ की जो लालच की जो उसकी आदत लालच की जो लालची आदत थी, उसको उसको उससे मगरमच्छ को बहुत शर्मनाक शर्मनाक कंडीशन में आ गया वो, अपनी वाइफ की लालच की वजह से। फ्रॉम डेट डे ऑन मतलब उस दिन से ही वोड टू बी बेटर फ्रेंड टू राजा, मतलब उसने कसम खाई कि वो बेटर फ्रेंड बनेगा राजा का। एंड नेवर लेट एनी वन कम बिटवीन देयर फ्रेंडशिप अगेन, और कभी भी अपनी फ्रेंडशिप के बीच में किसी को भी आने नहीं देगा। तो ये कंप्लीट स्टोरी थी फ्रेंड्स। थैंक यू, आपने ये पूरी स्टोरी सुनी, और आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच।